हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? आवाज एक बार बताओ, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों, हाउ आर यू ऑल? प्रशांत भैया इज बैक अगेन। कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है? ये किस चीज का निशान लग गया? क्या चल रहा है दोस्तों, बताएं। नाइन्थ क्लास वाले प्यारे प्यारे मूर्ख बालकों, हाउ आर यू ऑल? ये L2 किसने लिख दिया भाई? L3 है भाई, बताएं क्या चल रहा है मूर्ख बालकों और बालिकाओं। हाउ आर यू ऑल? स्कूल में मजा नहीं आ रहा? काहे मजा नहीं आ रहा? स्कूल में मजा नहीं आ रहा तो स्कूल जाना बंद कर दे। नहीं बेटा, स्कूल जाना भी जरूरी है। देखो, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तुम खुद बताओ, है ना? तो स्कूल जाना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। कैसे सभी के सभी? यस। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? ऑल गुड, ऑल गुड। ग्रेविटी देखो, 15 मिनट आपको दिए थे, इसलिए दिए थे। फ्री फायर खेलने को नहीं दिया था तेरे को 15 मिनट। 15 मिनट क्लास लेट इसलिए स्टार्ट होती है ताकि तू उस 15 दिन के अंदर, 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर ले कि कल क्या, पिछले वीक क्या पढ़ाया था। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो हम ग्रेविटेशन के 2 लेक्चर कर चुके हैं। अब मुझे पता है, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, आज तुम आए हो। ग्रेविटेशन क्या होता था भैया? भैया स्मॉल जी क्या होता था? ये बड़ा जी क्या होता था? है भैया, कुछ तो होता। मुझे पता है, इसलिए मैं 15 मिनट दिए कि तू रिवाइज कर ले, नोट्स पलट ले एक बार, है ना? और नोट्स पलट के नहीं आए तो फिर मैं क्या करूं तुम्हारा? तो फिर भाई भगवान ही बचा सकता है। देखो तुमको, सीधी सी बात है, तो फिर तुम्हें भगवान ही बचा सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों तुम्हारा। ठीक है? यस, यस। क्या बोरिंग है? बोरिंग है ये? कौन सा ये चैप्टर? तेरे को ये चैप्टर बोरिंग लग रहा है? हद हो गई यार, ऐसे मत करो यार। ये चैप्टर कैसे बोरिंग लग सकता है तुम लोगों को यार? ये तो बड़ा अच्छा, प्यारा, सुंदर चैप्टर है। अच्छा, एक एक बड़ी मैंने जो फीडबैक लिए बच्चों के, उसमें मुझे एक समझ आई चीज की ना। ये चैप्टर ना बच्चों के लिए नया है, एकदम न्यू है ना? कि भैया ऐसा चैप्टर हमने आज तक तो पढ़ा नहीं है। एकदम क्या है, नया नया चैप्टर है। तो अब इसमें क्या हो रहा है ना, कि ना बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, है ना? यही आया फीडबैक, मैंने बच्चों से बात करी तो मुझे पता चला कि अच्छा, ये एक नया चैप्टर है तो बच्चों को दिक्कत आ रही है। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है कि मूर्खों? बताओ, बताओ, ऐसा कुछ है? यस। सैयारा देख ली क्या? हाँ बेटा, देख ली मैंने सैयारा। सबसे अच्छी एक्टिंग सैयारे में मुझे ऑडियंस की लगी। ठीक है, ऑडियंस पागल हो ही जा रही थी। है, ऑडियंस नेक्स्ट लेवल थी। चलो, एक बार फटाफट से जो हमने पिछले 2 लेक्चर में बात करी थी, इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल एक फोर्स है। ग्रेविटी की एक फोर्स होती है जो कि अट्रैक्शन होती है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? G m1m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है वो तुम चैट में बताना। मैं बार बार उस वैल्यू को नहीं लिखूंगा क्योंकि अभी तक तुम्हें याद होना नहीं चाहिए। है ना? ठीक है, जी की एक वैल्यू होती है। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। एम क्या है? M1 है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, और M2 है मास ऑफ सेकंड बॉडी। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां पर हमने ये जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट भी डिराइव करा। यूनिट कैसे डिराइव करा था? अगर तुम्हें याद होगा तो इसका यूनिट क्या आता था? इसका यूनिट आता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट आता था। राइट, राइट, बहुत बढ़िया। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बहुत बढ़िया, सबको वैल्यू याद है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहां तक की कहानी हमारी क्लियर हो गई थी कि हमने पढ़ लिया था कि अच्छा, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। क्वेश्चंस के हमने अंदर क्या देखा कि मैं कभी कभार अगर डिस्टेंस को डबल कर रहा हूं, डिस्टेंस को डबल कर रहा हूं तो फोर्स कितनी हो जा रही है? F/4। याद आया? क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस को डबल करा तो आर स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना? और
फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो फोर्स हो जाएगा क्या, F/4 यानी 1/4 टाइम्स। ठीक है, ऐसे हमने न्यूमेरिकल्स करे कि कभी मास को बढ़ा रहे थे, कभी दूसरे मास को बढ़ा रहे थे, कभी रेडियस को बढ़ाए जा रहे थे, ऐसे अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह करे और क्वेश्चंस पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस करे, है ना। लेक्चर 1 के अंदर हमने ऐसी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, जो L2 आता है, L2 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अगर मैं L2 की बात करता हूं तो हमारा L2 स्टार्ट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी स्मॉल जी से, है ना। स्मॉल जी और बड़ा जी अलग अलग है। बड़ा जी तुम्हारा सच्चा दोस्त जो नहीं बदलेगा, सच्चा सच्चा तेरे साथ रहेगा, प्रॉमिस करता है, वादा। छोटा जी बदल जाता है। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इसकी एक डेरिवेशन थी, अगर तुम्हें याद हो तो, कि पृथ्वी पे एक बॉल गिर रही है। अब ये बताओ उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कैसे डिराइव करते थे। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो, यस और नो, याद आया। और फोर्स कौन सी है, जो नीचे फोर्स कौन खींच रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो होती है जी बड़ा वाला एम छोटा वाला एम। बड़ा वाला एम है मास ऑफ अर्थ, छोटा वाला एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिवाइड बाय अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू बराबर होगी किसके, इसके। तो ये एक एम से एक एम कट जाएगा, तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको मैं जी बोल रहा हूं, उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, उसकी वैल्यू आ जाएगी जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाती है किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ठीक है, और इसको जब हमने सॉल्व करा, अर्थ का मास लिखा, अर्थ का रेडियस लिखा, तो आंसर आता है अपना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक की कहानी क्या सबको, यहां तक की कहानी क्या सबको समझ आई, बोल दो नजरा। भैया आपकी याद आ गई, बड़े दिनों बाद क्लास हुई है, वाह यार, मिस यू टू बेटा, मिस यू टू प्रियांश बेटा, हमको भी तुम्हारी याद आई। बाकी लोग गद्दार है, प्रियांश अपनी दोस्ती वो एक मीम चलता था कि स्कूल, बचपन की दोस्ती स्कूल तक, कॉलेज की दोस्ती जॉब तक, बट तुम्हारी और हमारी दोस्ती सालों साल तक एक मीम चल रहा था पहले ना, हमारे टाइम पे ऐसे क्रिंज मीम चला करते थे तो हम दोस्तों को शेयर करते थे। आजकल तो अजीब अजीब मीम चलते हैं। ठीक है, ये आ गया था, समझ में आ गया था। अब हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस किस चीज पे डिपेंड करता था, याद करो किस किस चीज पे डिपेंड करता था। तो ये डिपेंड करता था सबसे पहले हाइट पे जितनी हाइट पे जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगा, जितनी डेप्थ में जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगा। और अगर आपको याद हो, अर्थ की शेप होती है ऐसी, ठीक है, एक होता है पोल, एक होता है इक्वेटर। पी फॉर प्रशांत, पी के भैया ऑन टॉप, पी के भैया ऑन टॉप, यानी पोल ऊपर आता है, इक्वेटर इधर आता है। तो देखो पोल तक जाने का जो डिस्टेंस है वो छोटा है एज कंपेयर टू इक्वेटर, इसलिए पोल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी वो ज्यादा होती है और यहां पर जी कम होती है। ठीक है, ये भी बताया था। ठीक है भाई, ये मैं पुरानी समरी पढ़ा रहा हूं, आज कुछ नया अभी तक मैंने नया भी शुरू नहीं करा, याद रखना, अभी तक मैंने कुछ नया शुरू नहीं करा, सुनते चलो। अगला देखते हैं, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई ना, अगले की अब यहां तक हो गई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने पढ़ा था मास और वेट में डिफरेंस। अच्छा, बड़ा जी और छोटे जी में डिफरेंस तुम्हें याद रहना चाहिए कि छोटा जी था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बड़ा जी कांस्टेंट है। बड़ा जी कभी बदलेगा नहीं, छोटा जी बदल जाएगा। कब बदल जाएगा, जब प्लैनेट बदलेगा। अगर प्लैनेट बदल गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, अगर तुम्हें याद हो तो कितना होता था, G/6, है ना, G/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून है। ठीक है भैया, ये कहानी भी क्लियर हो गई थी, इसके भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, है ना, कि अगर एक प्लैनेट है जिसका मास डबल है अर्थ के कंपैरिजन में, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो अगर मास डबल है, इस फॉर्मूले में अगर मास को डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डबल हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे सवाल करे थे। फिर हम आगे बढ़े, हमने पढ़ा वेट और मास। वेट और मास में क्या डिफरेंस था बेटा, मास तो होता है सिंपल जो केजी में गिनते हैं हम। वेट क्या होता था बेटा, वेट एक प्रकार की फोर्स थी, फोर्स जिसका फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और वेट का जो यूनिट होता है बेटा वो न्यूटन होता है, याद रखना, क्योंकि फोर्स है। ठीक है, तो फिर हमने कुछ क्वेश्चन करे जिसके अंदर हमने ये देखा कि पृथ्वी पे अगर मेरा मास 100 किलो है, और मतलब सॉरी, पृथ्वी पे अगर मेरा वेट 100 न्यूटन है, तो मून पे जाके मेरा वेट कितना हो जाएगा। तो देखो मास तो नहीं बदलता, मास कभी नहीं बदलता, मास सेम रहता है, बट वेट बदल जाता था।
अगर पृथ्वी पे मेरा वेट है कितना 100 न्यूटन, इसका मतलब m इंटू जी की वैल्यू क्या है 100 न्यूटन। पर अगर मैं मून पे गया तो वहां पर होता है m इंटू जी बाय 6, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो जाता है। तो जो वेट होगा वो भी कितना हो जाएगा 1/6 टाइम हो जाएगा, यानी वेट हो जाएगा 100/6, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करे थे। क्या यहां तक की कहानी सबको समझ आई? तो पीके लिख दो चैट में। न्यूटन बाबा कीजिए, बहुत बढ़िया। बताओ। रिंग 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 रिंग, अरे भाई यार तुम रिंग के पीछे पड़ गए क्या? बिल्कुल ही पागल ही हो गए हो। 10वीं वाले बच्चे भी रिंग 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 रोजेस। हाँ। अरे रिंग क्या है? कुछ रिंग नहीं है, अलग टाइप की रिंग है बेटा, है ना। कोई फैशनेबल वैशनेबल रिंग नहीं है। दिस रिंग इज काइंड ऑफ रिंग जिसको हम बोलते हैं, देखो इसमें लाइट भी जल रही होगी अभी अंदर से, ये एक फिटनेस रिंग है। आ गया समझ में? ये एक फिटनेस रिंग है, मतलब नॉट फिटनेस। मैं क्या है ना, मैं सोता थोड़ा कम हूं, मेरी नींदें बहुत कम होती हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं नींद बहुत कम ले पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, है ना। लेट नाइट सोता हूँ और नींद भी बहुत कम होती है। तो इस रिंग से क्या होता है कि आपकी स्लीप वगैरह ट्रैक हो जाती है कि आप कितने घंटे सो रहे हो, आपकी बॉडी रिकवर हुई है या नहीं हुई है ना। तो ये सारी चीजें ट्रैक हो जाती हैं। तो इसलिए इसलिए जस्ट ये रिंग है जो कि मदद करता है। तो स्मार्ट रिंग है एक तरीके से, तो इस वजह से मैंने लिया, बाकी और कुछ नहीं है। मुझे मतलब फिटनेस वगैरह का उतना नहीं, मतलब स्लीप मुझे ट्रैक करनी होती है, क्योंकि नींद में बहुत कम लेता हूँ। और नींद से क्या होता है ना फिर मतलब क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता, तो अब इससे कम से कम मैं स्लीप अच्छी ले पाऊंगा, नींद अच्छी ले पाऊंगा, तो बॉडी भी एनर्जी ठीक रहेगी। वैसे तो एनर्जी है अपने में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम आओगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगा, पर हाँ यस, ठीक है। कंपनी प्राइस नहीं बेटा, कंपनी प्राइस वराइज कुछ नहीं बोल रहा मैं तुम्हारे सामने, है ना। कंपनी बोलूंगा तो लोग बोलते हैं स्पॉन्सरशिप है, नहीं भाई स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप नहीं, पैसा लगा है मेरा बहुत सारा पैसा लगा है इसको लेने में यार, मेरे को यार क्या बताऊं तुमको यार, बहुत पैसा लग गया मेरा चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं। यहां तक की कहानी हमने पिछले में पढ़ ली थी। आज जो हमें पढ़ना है वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल यानी अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, जो कि हम मोशन चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं। वे किसी ने गिफ्ट करी है, सब मालूम हो रहा है तुम लोगों को, तुम लोगों को सब मालूम हो रहा है। वाह वाह, तुम लोग बड़े वो हो, क्या बात है, होशियार हो गए हो गिफ्ट करी है, वाह बेटा वाह। पढ़ ले चुपचाप, आया। देखो क्या बोल रहा था मैं कि किसी बॉल को हम ड्रॉप करते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हुए मोशन के अंदर। फ्री फॉल क्या होता है? जब हम किसी बॉडी को या तो ऊपर से नीचे छोड़ते हैं या नीचे से ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें याद रखनी है। जैसे कि फ्री फॉल ना मैंने खुद ने करी हुई है, वो मैंने वो करा था, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो फ्लाइट से जंप को क्या बोलते हैं, स्काई डाइविंग। एक चलते हुए प्लेन में से शू नीचे, तो मैं वो कूदा वो, है ना। तो हाँ वो मैंने करा हुआ है, स्काई डाइविंग करा हुआ है। इंडिया में नहीं होता, दुबई में होता है एक्चुअली। तो मैंने वो करा हुआ है, मैं कूदा हुआ प्लेन है ना। तो क्या है मतलब डर लगता है, क्यों झूठ बोलूं, बहुत डर लगता है भाई, बहुत डर लगता है, हद से ज्यादा डर लगता है, पर मजा बहुत आता है ना। तो हाँ, तो फ्री फॉल में कुछ चीजें हमें याद रखनी, वैसे हम मोशन में पढ़ रखा है, बट फिर से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर कोई बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप होगी बेटा, तो जब हम उसे ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो लेनी होती है। क्या लेनी होती है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेनी रहती है, ठीक है। क्योंकि हम जब ड्रॉप करते हैं उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, कुछ वेलोसिटी नहीं होती। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है? जब वो ग्राउंड से जस्ट पहले हिटिंग, यानी ग्राउंड पे टच होने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होती है ना, वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अब यहां पर समझना एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा, जी, अरे जी होगा ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अब यहां पर ना कुछ साइन कन्वेंशन तुम याद रखना, साइन याद रखना। कोई भी चीज फिजिक्स के अकॉर्डिंग बेटा, कोई भी चीज, और ये मैं एक ऐसा साइन का तरीका बता रहा हूं बेटा जो कि ना 11th में भी काम आएगा, 11th में भी ये सब है,
ये डिट्टो चीजें, सब चीजें एकदम सेम। देखो तो क्या बता रहा था मैं खुद भूल गया। हाँ, कि जी की वैल्यू ना नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जी देखो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, जो भी चीज नीचे आएगी ना वो हमें नेगेटिव लेनी रहती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या ले लेना? माइनस जी ले लेना। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जितनी हाइट है ना, जितनी हाइट से ड्रॉप करा है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखो ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे हो रहा है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? माइनस एच, यानी हाइट वो भी नेगेटिव में। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? भैया ट्रिक वाला तरीका बता दो। ट्रिक वाला तरीका मैं बाद में बात करूंगा, अभी आप बस ये वाले तरीके देखो, ठीक है? अभी आप ये वाले तरीके देखो, क्योंकि ये बड़ा जेन्युइन तरीका है और क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करोगे ना तो 11 12th में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रिक तो ऐसी है ना कि तुम 9 10th में तो अप्लाई कर लोगे, बट अगर 11th में जाओगे तो काम नहीं आएगा उस ट्रिक का। ठीक है, बताऊंगा अभी ट्रिक भी, टेंशन मत लो, है ना? ये क्या हो गया? जब मैंने किसी भी बॉल को ऊपर से नीचे फेंका, अब इमेजिन करो मैं किसी भी बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, है ना? इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, है ना? और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल पहुंच जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अच्छा, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा? बताओ बताओ क्या आएगा? अरे वही आएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगता है, डाउनवर्ड लगता है। पर यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बेटा? ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या ये बातें क्लियर हुई? क्या ये बातें क्लियर हुई? जल्दी बताओ। हाँ हाँ, मोशन में पढ़ा रखा हूं, ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व करा रखा हूं। ये सब करा चुका हूं बेटा मैं मोशन के अंदर आपको। यस, चलो ठीक है। तो ये समझ आया, ये आता है साइन कन्वेंशन का तरीका। ये चीजें हमें समझ आनी चाहिए, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव। जब भी कोई चीज नेगेटिव है, नीचे है तो वो नेगेटिव, कोई भी चीज ऊपर है तो वो पॉजिटिव। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं क्योंकि यहां पर डायरेक्टली सवाल आते हैं और उन सवाल की मदद से आप समझ पाओगे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एक बात मुझे बताओ कि तुम्हें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तो याद होंगी। क्या थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार लिख लेते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इन्हीं 3 इक्वेशन का हम यूज लेंगे और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी? ठीक है जी, चलो आ जाओ। ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फॉर 5 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऊपर से ड्रॉप करा है, तो जब भी हम ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होती है। यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने टाइम के लिए ड्रॉप करा है? तो वो हमें गिवन है 5 सेकेंड के लिए। क्या पूछ रहा है? द डिस्टेंस इट फॉल्स, यानी ये बोल रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करा। ये बताओ, ये बताओ। 2 चीजें गिवन है, एक चीज पूछ रहा है भैया। पर आपने एक बार ने एक चीज बोली थी कि मोशन के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं ना तो मिनिमम 3 चीजें गिवन होनी चाहिए। देख, एक चीज छुपी हुई है। क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कितनी होगी बेटा? वो होगी माइनस जी, या फिर मैं लिख लूं अरे 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 हाँ, जो कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कौन सा लगाऊं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं? देखो, u है, t है, a है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। चलो, है ना? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करता हूं, s इक्वल्स टू u कितना है? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना? है ना? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? माइनस, तो वो एक ही जगह पर माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। u की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। बचा क्या? माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर, टाइम क्या है? 5 सेकेंड, उसका स्क्वायर 25। बेटा कैलकुलेशन खुद से करोगे तभी सीख पाओगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 125 मीटर। अब यहां माइनस क्यों आया? क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। क्या चीज क्लियर? सबका यही आंसर आया बेटा? अगर तूने मोशन पढ़ रखा है मुझसे, ठीक है,
मैं इतना मारूंगा ना, और अगर तू एक क्वेश्चन में तू कह रहा है कि तेरे को समझ नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कम से कम नहीं तो क्लास के अंदर 10 सवाल कराए थे लिखित में, लिख लिख के सॉल्व कराए हैं। गुस्सा दिला दो तुम मेरे को यार, गुस्सा गुस्सा आया है मेरे को, फिर तुम मार खाओगे मुझसे यार। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अरे लगा क्या है यहाँ पे, कुछ धागे धागे से लग रहे हैं, किस चीज के धागे हैं? अच्छा तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कभी वॉशिंग मशीन में, कभी कभार ना तुम किसी और कपड़े के साथ अपने किसी कपड़े को धो देते हो, जैसे तुम्हारी सफेद रंग की पैंट हो, है ना, जीन्स हो, तो वो जब वॉशिंग मशीन में जाता है और एक ब्लैक कलर की शर्ट हो, तो ब्लैक कलर की शर्ट कभी कभार अपने रंग छोड़ देती है, जैसे कि उसने भी अपने रंग छोड़े थे बेटा, तो वो अपने रंग छोड़ देती है और व्हाइट के ऊपर एक ग्रेइश कलर आ जाता है। नया डिजाइन आ जाता है पैंट के ऊपर। मैंने कहा अरे डाली तो व्हाइट थी, निकली ग्रे। वाह यार, हुआ ऐसा। -10 क्यों लिया? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। अब पूछ रहा है इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। वेलोसिटी, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी किससे निकालें? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूले को पुट कर दो, u तो 0 है, एक्सेलरेशन क्या है? -10, टाइम कितना है बेटा? टाइम है 5 सेकेंड, तो यह आ गया -50 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो नेगेटिव पॉजिटिव का गेम याद रखना। भैया हम महंगे कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़ों में से रंग नहीं, हाँ देख 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 देख, गरीब बोल रहे हो मुझको तुम, है मुझको गरीब बोल रहे हो तुम, सब समझ रहा हूं मैं, मुझको गरीब बोलने जा रहे हो तुम। वाह, वाह बेटा वाह। जो रिलेट नहीं कर पा रहा वो ब्रांडेड महंगे कपड़े पहनते हैं। वो हमारी तरह नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल। रुको रुको बेटा, एक दिन वो लाऊंगा मैं, वो तुम एक महंगा ब्रांड बोलो, कोई कोई महंगा ब्रांड बोलो, एक दिन उसकी शर्ट पहन के आऊंगा क्लास में। कोई ब्रांड बोलो ना महंगा सा, क्या होता है वो? अरे यार क्या होता है महंगा? एक तो इतने गरीबी आ गई है कि महंगे ब्रांड का नाम ही याद नहीं आ रहा है। क्या कोई महंगा ब्रांड बता दो भाई जल्दी से यार, इज्जत बच जाएगी। बोल दो चैट में, कोई तो बता दो। क्या होता है? जारा, H&M, जारा तो महंगे नहीं है। वो तो नॉर्मल ब्रांड है। और कौन सा ब्रांड ही नहीं आ रहा याद यार। गुची, गुची गुची के तो पर्स आते थे। डियोर, डियोर, डियोर महंगा ब्रांड लग रहा है भाई। डियोर, गुची, ओके ओके, डन है, डन है भाई। एलवी, एलवी 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 भाई, एलवी फाइनल करते हैं, लुई विटोन। चलो चलो। उसका एक दिन कुछ शर्ट वर्ट पहन के आ जाऊंगा क्लास में, तो तुम देखना। हाँ आयो। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 20 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड? क्या बोल रहा है? एक बॉल है बेटा, एक बॉल है जिसकी हमें हाइट दे रखी है 20 मीटर, और जब वो नीचे आता है तो हिटिंग ग्राउंड यानी फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, हाइट हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है। अच्छा अब देखना बेटा, बॉल नीचे आ रही है तो मैं डिस्प्लेसमेंट कैसा लूंगा? मैं डिस्प्लेसमेंट लूंगा -20 मीटर, क्योंकि बॉल नीचे आ रही है। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, क्योंकि नीचे की तरफ है माइनस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब कौन से फॉर्मूले को लगाकर मैं v निकाल सकता हूं? तो तुम्हें भी पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा लेते हैं। बताओ, सोचो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा के हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कर लो यार सॉल्व, इसमें तो कुछ है ही नहीं। v² अब बिना बोले पढ़ाएंगे। अब तुम देखो, अब तुम दिल से दिल का कनेक्शन बेटा, आज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है।
ठीक है ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया, आ गया 20, सबका आ गया। ऐसे सवाल आते हैं बेटा, लल्लू पल्लू सवाल। चिंटू लाल क्या सोच रहा है भाई, क्या हो गया? चलो आगे बढ़े। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 20 मीटर, कैलकुलेट दिए तो अभी सॉल्व कराना भाई, वापस क्यों दे रहे हो? अगला सवाल, ऑन द अर्थ अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस while another stone is simultaneously dropped from the same height, which stone would reach the ground first? ये सवाल वैसे 11th क्लास में पूछा जाता है, बट मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखो, एक स्टोन, मैं हाइट पे खड़ा हूं, एक स्टोन को तो मैंने बस ड्रॉप करा और एक स्टोन को मैंने ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टल, यानी मैंने उसको ऐसे फेंका, है ना, ऐसे फेंका, ठीक है, यानी मैंने उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी और इसको मैंने ऐसे ड्रॉप करा, इसको मैंने छोड़ दिया। तो मुझे बताओ कौन सा स्टोन, ए वाला या फिर बी वाला, कौन पहले ग्राउंड को हिट करेगा? क्या लगता है तुम्हें, कौन ग्राउंड को पहले हिट करेगा? ये आपका सवाल है बेटा, बताओ। वैसे 11th में सवाल सेम सवाल आता है, 11th वाले बच्चों को भी ये सेम सवाल कराया था मैंने क्लास में, बताएं। यस, कौन पहले हिट करेगा? ए ए ए ए दे रहे हैं, ए, सब आंसर ए दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, एक थप्पड़ लगाओ खुद के खींच के, क्योंकि आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर क्या है? ए एंड बी दोनों एक साथ होंगे, दे विल बोथ टच द ग्राउंड टुगेदर, साथ में, हम साथ साथ हैं। क्यों? क्योंकि समझना बेटा, इसको मैंने ड्रॉप करा, देखना बेटा ध्यान से देखना, इसको मैंने ड्रॉप करा, ये नीचे गया, क्या मैंने इसको नीचे से फेंका? मैंने इसको ड्रॉप करा, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी। देखो बेटा, वेलोसिटी दो टाइप की होती है, ये होती है हॉरिजॉन्टल, है ना, और ये होती है वर्टिकल, ऊपर, और ये हॉरिजॉन्टल। मैंने इसको बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ये आगे तो जाएगा, पर वर्टिकल वेलोसिटी तो इसकी भी क्या होगी, 0 ही होगी, है ना। तो ये सेम ही टाइप में नीचे गिरेगा, इनका जो टाइम होता है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, बस सेम होगा। ठीक है, पर यहां पर अगर मैं इस पहले वाले स्टोन को ऐसे नीचे फेंकता ना, अगर मैं वेलोसिटी से फेंकता नीचे, तो वो स्टोन पहले हिट करता, बट मैंने ऐसे ड्रॉप करा है, टिंग छोड़ दिया, ऐसे ड्रॉप कर दिया, और दूसरे को मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तो वेलोसिटी दी, पर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं दी, तो ये दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे, इनका टाइम सेम होगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ डन एक साथ ही गिरते हैं। ये कॉन्सेप्ट वैसे 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, वेरी ऑनेस्टली। आप अपने स्कूल में भी पूछोगे तो आपके टीचर भी बोलेंगे 11वीं का बच्चा कहेगा 11वीं का कहां से पढ़ के आ रहा है तू। पर ये 11th में एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसमें हम पढ़ते हैं कि ना क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आपको नीचे पहुंचाना है, जल्दी नीचे जल्दी पहुंचाना है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज क्या है, वो है वर्टिकल वेलोसिटी। यानी जब तक तुम नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं दोगे तब तक टाइम में बदलाव नहीं आता, टाइम नहीं बदलता, ठीक है, टाइम चेंज नहीं होता, समझे। क्योंकि अगर तुम देखो, मैं एक फॉर्मूला डिराइव करा के दिखाता हूं। मान लो एक स्टोन को नीचे तुमने ड्रॉप करा, तो कितना टाइम लगेगा उसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, सोचो कैसे निकाल सकता हूं। ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो तुम्हें पता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखते चलना बेटा, u तो 0 है तो ये कट जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हाइट, ठीक है, माइनस की हाइट, हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस से माइनस कटा, ये 2 यहां पर आ गया, जी यहां पर आ गया, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2h/g, ठीक है। और टाइम की वैल्यू क्या आ गई, टाइम की वैल्यू क्या आ गई, रूट लगा लो, है ना। तो टाइम की वैल्यू कहां लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, √2h/g। अब देखो तुम बेटा ध्यान से, जब मैंने ये टाइम क्या है, नीचे गिरने का टाइम, कितने टाइम में
आपका स्टोन नीचे ड्रॉप होगा। ये टाइम है ना, एच डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा स्टोन। तो उसका फॉर्मूला क्या आया, 2h/g। वेलोसिटी तो है ही नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो, हाइट पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। यानी वेलोसिटी पे तो चीजें डिपेंड ही नहीं कर रही, जिस हाइट से तुम ड्रॉप कर रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट वेलोसिटी। ऐसे फेंक रहा है फर्क नहीं पड़ता, जब तक वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इन दोनों में से किसी भी चीज को बदल दिया तो बदल जाएगा टाइम। इमेजिन करो मैंने हाइट को बढ़ा दिया तो गिरने वाला टाइम बढ़ जाएगा, बट अगर मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बढ़ाया तो टाइम कम हो जाएगा। उल्टा होता है ये, ठीक है, समझ में आया बेटा। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ और क्वेश्चन दिखाए जाए। अब ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी। A car falls off a ledge and drops to the ground in, ओहो गाड़ी नीचे गिर गई भैया, क्या बात है, क्या बात, क्या है, दुख की बात है भैया, इंश्योरेंस है गाड़ी का। 0.5 सेकंड में गिर गई है। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। यानी एक गाड़ी थी, लेजेंड ऑल्टो भैया, लेजेंड 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 ऑल्टो, लेजेंड ऑल्टो आ गई है, बेचारी लेजेंड ऑल्टो नीचे गिरी है, पर ये लेजेंड है भैया, लेजेंड ऑल्टो गिर के भी कुछ नहीं हो पाया उसका, क्योंकि लेजेंड ऑल्टो में है ही क्या जो उसका कुछ हो पाएगा। ठीक है, हाँ, तो उसका कुछ नहीं हो पाया बेटा, तो वो नीचे गिर गई है। हमसे क्या पूछ रहा है, कितने टाइम में गिरी है, तो टाइम हमें गिवन है, टाइम इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। हमें बताना है फाइनल वेलोसिटी, नीचे गिरने की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें गिवन है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो होता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जब भी कोई चीज ड्रॉप करती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। हमारे पास u है, a है, t है, v निकालना है। कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, u तो 0 है, तो ये आ जाएगा -g जो कि -10 है, -10 इंटू टाइम कितना है 0.5, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड। डन, लेजेंड ऑल्टो इज बैक दोस्तों, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। देखो अब एवरेज स्पीड पूछ रहे, एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, मैं आपको बताता हूं। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला हुआ करता था, क्या हुआ करता था, कोई बता सकता है। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला याद करो, अगर तुम्हें याद हो जब हम मोशन पढ़ रहे थे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होता था, क्या तुम्हें याद हो तो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये किस किस को याद है एक बार चैट में बता दो, याद आया एवरेज निकालने का। हाँ, तो यही फॉर्मूला यहां पर लगाना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 5 है ना, डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये आ जाएगा 0 + 5 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हाउ हाई लेज फ्रॉम द ग्राउंड। अब एक चीज और पूछ रहा है कि हाइट और बता दो, यानी डिस्प्लेसमेंट बता दो, हाइट बता दो। तो अब कैसे बताओगे हाइट, कोई भी फॉर्मूला लगा के खुद बता दो, कैलकुलेट करो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, या तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, v² - u² इक्वल्स टू 2as। जो लगाना है लगाओ और फटाफट से मुझे आंसर बताओ, जल्दी बताना। हाँ जी, माइनस नहीं लगाया। देखो ये जो माइनस का साइन होता है बेटा, अगर तुम्हें याद हो एक्सेलरेशन जब मैं पढ़ा रहा था, एक्सेलरेशन में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिटार्डेशन, रिटार्डेशन याद आया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल आंसर में हमें नेगेटिव साइन नहीं लिखना होता बेटा।
फाइनल आंसर तो क्या है, वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन हमें नहीं लगाना, नेगेटिव साइन क्या बताता है कि डायरेक्शन नीचे है, उल्टी डायरेक्शन है, तो यहां पर नेगेटिव साइन लगाना नहीं है हमें, क्योंकि वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, समझे इस बात को। तो नेगेटिव तो बस डायरेक्शन बताता है, इतना याद रखो। आ गया, क्या आया 1.25 माइनस 1.25, हाँ बहुत बढ़िया है ना, माइनस 1.25 मीटर आ रहा होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर लिया होगा, सेकंड से, जिससे भी करा है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और सेम क्वेश्चन, इसको करा के क्या करूंगा, इसको आप ट्राई करना बेटा। ये आपका HW में लिख लेते हैं अपन, ये आपका एक HW, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। A stone is dropped from a height of 10 meter on an unknown planet, ठीक है। Calculate the speed of the stone when it hits the surface of the planet। देखो क्या बोल रहा है, अब आया एक बहुत अच्छा सवाल, इसके ऊपर करो स्टार मार्क, बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल, प्यारा सवाल। आ जाओ भाई, देखो एक स्टोन को हमने ड्रॉप करा और मैं एक नए प्लेनेट में, पीके प्लेनेट के ऊपर चल गया हूं, मैं चला गया हूं, है ना। पीके प्लेनेट याद है, मैंने एक नया प्लेनेट बनाया था जिसमें आपको आमंत्रण दिया था मैंने कि आओ दोस्तों, हमारे पीके प्लेनेट में होने जा रहा है भंडारा, जहां पर आपको मिलेंगी सब्जी पूड़ी और खीर। जरूर आइएगा भंडारे के अंदर मजे लेने के लिए, और उसके साथ साथ भंडारे में आपको पिलाया जाएगा वो क्या होता है वो, अरे क्या होता है वो, शरबत, ठीक है। तो भंडारा कर रहे हैं हम हमारे प्लेनेट पे। तो जब भंडारा चल रहा था हमारे प्लेनेट पे, तो एक इंसान आता है और उसने स्टोन को ड्रॉप करा, ठीक है। अब हमारे प्लेनेट की खास बात क्या है, हमारे प्लेनेट की खास बात क्या है कि हमारे प्लेनेट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है बेटा। हमारे प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। जी की वैल्यू कितनी है, 20 है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द स्पीड एट विच स्टोन हिट्स द ग्राउंड, यानी आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्या गिवन है, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट भी गिवन है 10 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -10 मीटर, क्योंकि नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। वेलोसिटी निकाल दो फटाफट, निकाल दो यार, इसमें कुछ भी नहीं है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें बेटा, बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसको लगाओ और सॉल्व करो। चलो चलो भाई, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल 0 है, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 20 इंटू -10, तो ये कितना आ जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400 और v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड, डन। ओके जी, ओके ओके, समझ आया, समझ आया, मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा, दिमाग खुला, जल्दी बता, बहुत बढ़िया। चलो ये हुई कुछ बात। अगला चैप्टर कौन सा होगा, अगला चैप्टर तो भाई कौन सा होगा, अगला चैप्टर तो अब तापुर मैम लेंगी ना, क्योंकि वो आपका केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर होगा, राइट। अच्छा, तुम में से कौन कौन बच्चा है जो कि टेस्ट क्रिकेट देखता है, टेस्ट क्रिकेट कौन कौन देखता है, बताओ। देखा है तुमने अभी का टेस्ट क्रिकेट, अभी देखा टेस्ट क्रिकेट में भाई ऋषभ पंत पैर में इतनी चोट लगी है, बट उसके बाद भी बैटिंग करने आ गया, और जडेजा साहब, क्या बात है यार, उनके तो क्या कहने, है ना। मतलब इतनी टफ कंडीशंस में भी खेलते रहे। इंग्लैंड वाले परेशान बैठे, इंग्लैंड वाले बोल रहे अरे भाई प्लीज, क्योंकि मैच ड्रॉ हो गया था। अब इंग्लैंड वाले कहते प्लीज हाथ मिला लो और मैच खत्म करो। ओ भाई नहीं, अब तुम पूरी शाम पूरी रात भर बॉलिंग कराई है, 2 दिन इंग्लैंड वालों ने बॉलिंग करी है, 2 दिन, तुम सोच सकते हो बेचारों ने 2 दिन बॉलिंग करी है बैठ के। क्या मजा आया देख के, 2 दिन बॉल डाल रहे हैं भाई, वो परेशान हो गए, भैया बंद कर दो यार, कितना खेलोगे, मतलब क्या इंटरेस्टिंग था यार। आ जाओ। अच्छा, इसका एक पार्ट और रह गया, ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। टाइम और निकाल दो, टी और निकाल दो। कैसे निकालोगे, v इक्वल्स टू u प्लस एटी वाले फॉर्मूले से लगा दो। u की वैल्यू 0 है, v मैंने निकाल दिया है, v मेरा कितना आ गया है 20, तो एक्सेलरेशन कितना है 10, इससे आप निकाल के सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा बेटा, इसको आप सॉल्व करना जरा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी
2 सेकेंड, t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। डन। अरे ए की सॉरी सॉरी, ए की वैल्यू तो 20 है, ये तो पृथ्वी नहीं है, ये तो पीके प्लेनेट है, सॉरी 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 सॉरी। चल एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ दो नहीं एक सेकेंड। अरे गिवन है ना G20, मैं अपने मन से थोड़ा ना ले रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन है, बॉडी इज सेड टू बी इन फ्री फॉल व्हेन। कब एक बॉडी फ्री फॉल में बोली जाती है? जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी उस पर काम करती है। किस पे? ग्रेविटी जब उस पर काम करती है, ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट। ठीक है जी, क्या यहां तक की कहानी सबको क्लियर? जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगला सवाल देखें। एक बच्चा पूछ रहा भैया माइनस क्यों नहीं आया? अब देखना बेटा, मैं आपको बताता हूं। अच्छा अब यार यहां पर ना तुम फंस जाओगे, मैं इसलिए उस कॉन्सेप्ट को बताना नहीं चाह रहा। पता है क्या होता है, मैथ्स ना बहुत एक अजीब सी चीज है, मैं आपको बताता हूं। जब हमने इसका हमने क्या निकाला, जब हमने इसका अंडर रूट निकाला ना, तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, जब तुम शायद 11th में आओगे, जब तुम पढ़ोगे, जब तुमने 400 का अंडर रूट निकाला ना, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आंसर 20 नहीं आएगा, एक और आंसर आ सकता है, पता है क्या? और -20 मीटर पर सेकेंड, है ना। बट अभी 9th क्लास में हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि -20 का स्क्वायर बताना क्या होता है? बोलो, -20 का स्क्वायर क्या होता है? एक बार बोलना क्या होता है? 400 ही तो होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो यानी जब हम 400 का अंडर रूट ले रहे हैं ना बेटा, तो लॉजिकली दो पॉसिबिलिटी बनती है, +20 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो वेलोसिटी माइनस भी हो सकती है। तो जब यहां पर अगर तुम वो माइनस लगा देते और यहां पर माइनस लगा देते, तो माइनस से माइनस कट जाता। समझ रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि माइनस माइनस पे अगर तुम फोकस करोगे, हाँ, तो पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है बेटा। माइनस इंपॉर्टेंट क्यों है? डायरेक्शन बताने के लिए, बस उसका वो काम है, उसका वो काम। ठीक है, समझे? मैं इसलिए ये चीज अभी बताना नहीं चाहता, बट तुमने पूछ लिया, मैं बता रहा हूं, क्योंकि फंस जाते हैं बच्चे, फिर फंस जाते हैं। क्या होता है कि ये गणित वाली चीजें आ जाती हैं फिजिक्स में। चलो चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन अपन ऊपर उछालने वाला भी ले लेते हैं। एक बॉल है, उसको मैंने उछाला है कितने? 20 मीटर्स तक, 20 मीटर्स तक उस बॉल को उछाला है। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, वो हमें बतानी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है 0 होती है। ठीक है, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी बॉल की? बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बताओ, कैसे निकालोगे बेटा? बताओ। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज अगर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो कि है 20 मीटर। ठीक है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ होता है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हमें 0 गिवन है। निकालना क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। कैसे निकालें? कौन सा फॉर्मूला लगा दें? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। v तो 0 है, तो -u² इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 20। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया। u² की वैल्यू क्या आ गई? 400, और u की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब वापस से वही पॉइंट है कि भैया -20 लिखे हैं, 20 लिखे, हमेशा पॉजिटिव लिखना 20 मीटर पर सेकेंड, इधर उधर का मत सोचना, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वरना। तुम लोगों को साइंस वाइंस में प्यार नहीं है क्या तुम्हें? मैं अपनी जब 9th-10th में था ना भाई, मेरे को साइंस इतनी प्यारी लगती थी, मैं सही बता रहा हूं। साइंस और मैथ इतना प्यारा सब्जेक्ट लगता था ना, मतलब मुझे लगता था यार साइंस और मैथ से अच्छा भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है क्या? है, इससे भी भला कोई बढ़िया हो सकता है क्या? मेरा वो वाला एटीट्यूड रहता था, तुम्हारे साथ नहीं है क्या वो? एसएसटी तो मैं एसएसटी भैया, आज एसएसटी पढ़नी पड़ेगी, एसएसटी क्यों पढ़नी है, ये एसएसटी क्यों आ गई, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स क्यों? वो नहीं हिलती थी भाई, उसमें हाथ कांपने लगते थे ऐसे, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स, वो समझ नहीं आती थी। पर यस
साइंस मैथ में तो मजा आता होगा तुम्हें यार, इंटरेस्ट आता होगा। एसएसटी में तो हाथ कांपते थे मेरे, एसएसटी एसएसटी नहीं 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 नहीं। संस्कृत पसंद है, वाह यार भाई, एक अलग ही सब्जेक्ट हो सकता है तुम्हें। चलिए, यहां तक की सारी चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो यही सॉरी, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं, किसमें, जो मैंने आपको बताया आपके पेपर के अंदर। अब हम अगले टॉपिक को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज उसका बेस बनाएंगे, कल से उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि है थ्रस्ट। एक नया टॉपिक है बेटा थ्रस्ट, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, थ्रस्ट। अभी तक का जो पोर्शन था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तक का, वो अलग था। अब हम जो आज और कल पढ़ेंगे वो क्या है, थ्रस्ट और फ्लूइड, यानी पानी में क्या फोर्स लगती है। बारिश हो रही है, क्या हो गया गले में? बारिश के मौसम में गले को क्या होता है यार? हाँ ठीक है, छुट्टी वुट्टी मत लेके पढ़ ले चुपचाप, एंड नहीं कर रहा हूं अभी, 10-15 मिनट और है। देखो, अब आता है थ्रस्ट क्या है। फोर्स तो हमने पढ़ा है, ये थ्रस्ट क्या है। देख भाई, इमेजिन कर, बॉक्सिंग करी कभी, बॉक्सिंग करी, बॉक्सिंग कर। इमेजिन करो एक दीवार है तुम्हारे सामने, बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, कैसे बेटा, ऐसे, ये देखो मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं बेटा, ये दीवार ऐसे है और मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, ये दीवार ऐसे, मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, इस डायरेक्शन में। देखो ये दीवार ऐसे और मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे ऐसे, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, देखना जरा, ये एंगल क्या दिख रहा है तुम्हें, ये एंगल क्या दिख रहा है, बताओ, बोलो बोलो, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी थ्रस्ट एक ऐसी टाइप की फोर्स है जो कि किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री में लगती है। सिंपल सिंपल, थ्रस्ट कुछ नहीं है, एक प्रकार की फोर्स है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहे हो, वो भी 90 डिग्री पे लगा रहे हो, तो हम बोल देंगे क्या कि वो थ्रस्ट है। बस सिंपल। तो याद रखना, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन दी सरफेस, यानी मान लो ये सरफेस है और मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं परपेंडिकुलरली, है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ये देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो मैं बोल दूंगा कि थ्रस्ट है फोर्स ही, बस नाम थ्रस्ट रख दिया, है ना। जैसे है चिंटू ही बट बुला मिंटू रहा हूं, है ना, हूं प्रशांति बट घर वाले हनी भी बुला लेते हैं। ठीक है, तो नाम काम वही, नाम अलग अलग। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट तो वही होगा न्यूटन, क्योंकि है तो फोर्स ही। अच्छा, किस टाइप की क्वांटिटी है, तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, दिशा बहुत जरूरी है यहां पर। ठीक है, अकेले मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, दिशा बड़ी आवश्यक होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, व्हेन यू पुश अ वॉल विद योर हैंड, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। ये रही फ्लाइट, ठीक है, एयर इंडिया के बाद फ्लाइट देखने से डर लगता है। भाई पता है भी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले मैं गया था गुजरात, अहमदाबाद, और अहमदाबाद से दिल्ली मेरी फ्लाइट थी, और उस दिन मुझे फ्लाइट मिली सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया। हाथ कांप गए मेरे। मैंने घर वालों को फोन मिलाया, मैंने कहा मम्मी पापा, आपने मेरे लिए जो भी करा आज तक उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फ्लाइट में बैठ गया, बट सही सलामत आ गया दोस्तों। ठीक है, हाँ। तो देखो, जैसे फ्लाइट है, ये फ्लाइट है, फ्लाइट में क्या होता है ना बेटा, जब एक फ्लाइट आगे जाती है, उड़ती है, तो देखो ये एयर है, वो एयर के ऊपर ऐसे फोर्स लगाती है, परपेंडिकुलरली फोर्स लगाती है, तो वो जो फोर्स लगाती है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, थ्रस्ट। फ्लाइट जब उड़ती है तो जो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रस्ट। ठीक है, और जो फोर्स एयर लगाती है फ्लाइट पे, क्योंकि एयर है तो एयर भी फ्लाइट पे फोर्स लगाएगी, उसको हम बोलते हैं एयर ड्रैग, है ना। ये सिलेबस के अंदर नहीं है, मैं बस ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एयर ड्रैग और थ्रस्ट, क्या बात हम समझे, क्या बात तुम समझे, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो यानी थ्रस्ट हम समझ गए, थ्रस्ट होता क्या है। अबे थ्रस्ट मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट है प्रेशर, दिमाग वाला प्रेशर नहीं, भैया मेरे सिर पे प्रेशर पड़ रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो वाला प्रेशर नहीं बेटा। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया। यानी प्रेशर क्या होता है, अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर इज
इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यानी थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया। थ्रस्ट क्या है? फोर्स, यानी फोर्स डिवाइड बाय एरिया, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे घर में कील लगी हुई है, अब उस कील को मैं हथौड़े से मार रहा हूं, डिंग 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 डिंग, मैं हथौड़े से क्या कर रहा हूं? ठोक रहा हूं उसको, तो मैं प्रेशर लगा रहा हूं। प्रेशर क्या हो गया कि मैं फोर्स कितनी लगा रहा हूं पर यूनिट एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया। पढ़ाई का प्रेशर ना ही टॉयलेट प्रेशर। यार तुम क्या हो यार, टॉयलेट प्रेशर लिख रहा है। ये लड़के ही हो सकते हैं इतने जाहिल, लड़का ही हो सकता है, कोई ना कोई लड़का ही होगा पक्का। भैया प्रेशर आया, जाने दो, ये क्या तरीका है भाई। चलो, तो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट बाय एरिया, यानी इट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या फिर मैं लिख सकता हूं फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो याद रखना बेटा, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है बेटा? पास्कल, PASCAL। पी है बेटा, आर नहीं, गलती मत करना, दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, पास्कल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पास्कल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। पास्कल को हम लिखते कैसे हैं? शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? शॉर्ट फॉर्म होती है PA, है ना, PA। जैसे मीटर को हम M लिखते हैं ना, वैसे PA। तो प्रेशर का यूनिट है पास्कल। अच्छा, एक बार मैं डिराइव करता हूं कि इस फॉर्मूले से प्रेशर का यूनिट क्या आएगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स बाय एरिया है ना प्रेशर, तो फोर्स का यूनिट तो होता है न्यूटन, इसका होता है एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है प्रेशर का यूनिट, बट जो मेन यूनिट है वो है पास्कल, मेन यूनिट है पास्कल। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 पास्कल। कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन 1 पास्कल कैसे डिफाइन करोगे बताओ। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बताओ? प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, यही है ना। तो 1 पास्कल प्रेशर कब होगा? व्हेन 1 न्यूटन, और इसको नोट कर लो, नोट कर लो, 1 पास्कल is the pressure when 1 Newton of force, when 1 Newton of force act perpendicularly to a surface whose area is 1 मीटर स्क्वायर। यानी 1 पास्कल कब होगा? जब 1 न्यूटन फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी एक ऐसे सरफेस पे जिसका जो एरिया होगा वो होगा 1 मीटर स्क्वायर, तब हम बोलेंगे कि 1 पास्कल का प्रेशर जनरेट हुआ है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर, ये हो गया पास्कल। अच्छा, अब मुझे इस फॉर्मूले से तुम खुद देख के बताओ प्रेशर कब बढ़ेगा? प्रेशर कब बढ़ेगा बेटा? जब मेरा फोर्स बढ़ेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स? यस और नो? लिख सकता हूं। अच्छा, और प्रेशर कब होगा? जब एरिया बढ़ेगा, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मैं ये भी लिख सकता हूं, यस और नो? इन दोनों चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि जो सेकंड वाला रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिश्ता, इंपॉर्टेंट रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा? ये रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है। देखो क्यों समझा रहा हूं, रुक तो जा, रुक जा। देख, एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। तुमने एक चीज देखी है, कैमल्स देखे? ऊंट। भाई हम तो राजस्थान से, हमने तो देखे बचपन से कैमल। तुमने ना देखे तो मैं क्या करूं? आ जाओ राजस्थान में, घुमा दूंगा तुम लोगों को, आ जाना। तो कैमल्स हैं,
और राजस्थानी असेंबल। तो कैमल्स के जो पैर होते हैं ना वो बड़े चौड़े होते हैं, ब्रॉड फीट होती है, ब्रॉड, इतनी बड़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी इतनी बड़ी। मेरा हाथ तो कुछ भी नहीं है, ऐसे 2 हाथ मान ले तू, ऐसे है ना, इतना बड़ा पैर है। क्यों? क्योंकि उन्हें किस में चलना है? सैंड में चलना है। अब वो ना एरिया को बढ़ा देते हैं। जैसे हमने एरिया को बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो कैमल मिट्टी में भी चल पाते हैं। जबकि हम अगर रेगिस्तान में चलने की कोशिश करेंगे ना तो हम नीचे धंस जाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। समझे? समझे? हाँ, तो यानी प्रेशर अगर कम हुआ तो हम इजीली चल पाएंगे। प्रेशर कैसे कम हुआ? एरिया कम करने से। इसका एक और एग्जांपल है, इसका एक और एग्जांपल है क्या? मैं एक डायग्राम दिखाता हूं आपको, उस डायग्राम से आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, कहां गया डायग्राम? ये रहा डायग्राम, देखो। पता है, एक पतला सा पेपर लो, एक पतला सा पेपर लो, और उसमें ना 2 चीजें रखो। उस पेपर की एक तरफ पे तो ऐसा एक ऐसा ऐसा बड़ा सा गोल चीज, किसी भी चीज को पेपर पे रखो, पेपर को कुछ नहीं होगा, पेपर फटेगा नहीं कभी भी। बट जब तुम ऐसी कोई पैनी चीज को पेपर पे रखोगे ना, पैनी चीज को, तो पेपर फट जाएगा। दिख रहा है? पेपर फटेगा। क्यों फटेगा बताओ? क्यों फटेगा पेपर? पेपर फट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि एरिया तो कम हो गया। अब जैसे ही एरिया कम हुआ, देखो एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, एरिया जैसे ही कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, और जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो ये फट जाएगा, यानी ऐसे आपके नीचे निकल जाएगा। डन? समझे? समझे? यस। बहुत बढ़िया। तो एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा। बहुत सही। अब इसमें ना, इसमें ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कल अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। बट मैं आपको कहां कहां गया भैया? ये स्लाइड कैसे रिपीट हो रही है भाई, क्या हो गया? कहां गया भाई? हाँ, ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें और तुम खुद आंसर देते चलना। बस लास्ट है बेटा, छुट्टी कर रहा हूं। Why does a sharp knife cuts better than blunt knife? एक शार्प नाइफ जो होता है, ब्लंट नाइफ क्या होता है? जिसकी धार चली गई है ना? कभी एक सब्जी लेना, कभी एक सब्जी लेना, है ना, और उसको अगर घर में चाकू ना हो तो अपनी जुबान से काट लेना, क्योंकि तुम्हारी जुबान भी तो बेटा बहुत तेज चलती है। ठीक है, ठीक है, वो भी तुम्हारी बहुत तेज चलती है। तो मतलब चाकू लेना, फिर कहोगे रोस्ट कर दिया। चाकू लेना और पहने चाकू से तुम काट लोगे। बट अगर ब्लंट नाइफ जिसकी धार गई हुई है, ब्लंट यानी जिसका धार गई हुई है, तो उससे नहीं कट पाती वेजिटेबल। क्यों? क्योंकि ब्लंट नाइफ में क्या होता है, वो मोटा हो जाता है नीचे से, उसका सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जबकि शार्प नाइफ में क्या होता है? एरिया कम रहता है, पैना रहता है, और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, तो ये आंसर यहां पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, हाई प्रेशर हेल्प्स द नाइफ कट थिंग इजीली, बट अ ब्लंट नाइफ हैज अ वाइडर एज, यानी वो मोटा होता है नीचे से, सो फोर्स स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया कॉजिंग लेस प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, डन। चल, एक पॉइंट और है। वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग? ये स्कूल बैग की कहानी तो तुम सबने देखी होगी कि अगर आपके पास एक स्कूल बैग है, आप देखना आपके पास 90% स्कूल बैग्स की जो स्ट्रैप होती है, स्ट्रैप, वो स्ट्रैप ना बड़ी इतनी चौड़ी होती है। वो चौड़ी क्यों होती है? स्ट्रैप को चौड़ा क्यों बनाया गया? पतली स्ट्रैप लगाते हैं ना तो बड़े कंधे में दर्द होता है, बड़ा सा दर्द होगा कंधे में, कभी पतली स्ट्रैप करके देखना। चौड़ा स्ट्रैप क्यों होता है? चौड़ा स्ट्रैप स्कूल बैग्स का इसलिए होता है ताकि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा तो क्या हुआ? प्रेशर कम पड़ा, आपके शोल्डर्स पे प्रेशर कम पड़ा। ठीक है, कैरिंग अ स्कूल बैग विथ थिन स्ट्रिप feels uncomfortable because narrow strap focuses the bag weight onto the small area on your shoulder. This increases the pressure on that spot. यानी तुम्हारे कंधे पे प्रेशर पड़ने लगता है। ठीक है, डन? समझ में आया? अगला, वाई डू नेल्स हैव शार्प एंड? यानी अगर आपने देखा हो जो कील होती हैं, ये वाले नाखून नहीं, नेल का मतलब क्या है? नेल का मतलब वो कील, डिंग 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 वाली कील। ठीक है,
तो जो हथौड़े से हम कील मारते हैं तो कील ना आगे से पैनी होती है क्यों? क्योंकि आगे का एंड पैना है, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जब सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और कील इजीली अंदर घुस जाएगी। ठीक है, तो नेल्स हैव अ पॉइंटेड टिप टू मेक इट सरफेस एरिया वेरी स्मॉल, जिससे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। बहुत बढ़िया, और एग्जांपल देखते हैं। व्हाई डज कैमल हैव अ ब्रॉड फीट, मैंने आपको बता दिया है ना, कैमल के देखो ये रहे पैर, कैमल के बड़े चौड़े चौड़े पैर होते हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है जी, इसके अलावा व्हाई डू फीट सिंक डीपर इनटू लूज सैंड व्हेन स्टैंडिंग अपराइट बट व्हेन लाइंग डाउन यू डोंट सिंक मच। यानी क्या बोल रहा है, तुम मिट्टी पे खड़े हो जाओ, जब तुम खड़े हो ना मिट्टी पे, कभी रेत वगैरह में जाना, मिट्टी पे खड़े हो जाओ, तो पैर तो तुम्हारे अंदर धंसते हैं, बट तुम मिट्टी पे लेट जाओगे तो तुम्हारी बॉडी अंदर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जब तुम खड़े हो ना तो तुम्हारी पूरी बॉडी का वेट एक छोटे से सरफेस एरिया पे है, तो प्रेशर ज्यादा, सरफेस एरिया कम है ना, पैर है तुम्हारे और पूरा वेट है। पर जब तुम लेट जाते हो तो प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। यस, तो यही रीजन है। स्टैंडिंग एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लोअर सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड इज ग्रेटर एंड द कॉन्टैक्ट एरिया लाइंग डाउन, जब हम लेट जाते हैं तो जो हमारा कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो बढ़ जाता है, तो प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। वही बड़े बेसिक बेसिक से सवाल है यार, क्लास 10th में पढ़ लिया था सब, क्लास 8th में पढ़ लिया था, 10th में कहां से आ गए, है ना, 8th में पढ़ लिया था तुमने ये सब, वाह यार बड़े होशियार हो। गिव रीजन, द रेयर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर आर ब्रॉड। अगर आपने देखा हो पीछे वाले जो टायर होते हैं ट्रैक्टर के, हैं ट्रैक्टर, हाँ मोटे मोटे टायर, बड़े बड़े टायर, क्यों? क्योंकि उन्हें खेत में गाड़ी चलानी है। अब खेत में मिट्टी है तो टायर जितना चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा, उतना कम प्रेशर उस पर लगेगा। ठीक है, तो प्रेशर एन ऑब्जेक्ट पुट्स ऑन द ग्राउंड बिकम्स लेस व्हेन इट्स सरफेस एरिया इज मोर। वही सेम रीजन, रीजन वही है, एग्जाम्पल अनेक, एग्जाम्पल अनेक। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कल अपन कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे बेटा, कल अपन क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये था कुछ प्रेशर का, कहां गया, ये था कुछ प्रेशर का कॉन्सेप्ट। बाकी चीजें कल पढ़ेंगे और कल फ्लूइड भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले एसीपी, एसीपी सॉल्व कर लो, कल का होमवर्क लिख लो। चलो मूर्खों, होमवर्क लिखो फटाफट, आ जाओ दोस्तों, लिखाते हैं आपको कल का होमवर्क। आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बस होमवर्क लिखवा रहा हूं यार, रुक तो जाओ तुम, मानत नहीं हो तुम। डिंग 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 डिंग, क्या लिख रहे हैं चैट में? क्या चल रहा है स्कूल में, मजे मजे? होमवर्क मत दो, क्यों ना दो, कौन करेगा फिर होमवर्क, है कौन करेगा? चलो भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन 1 2, 1 2 5 6 7 8 9, नहीं 9 नहीं, 9 को काट दो, 9 को काट दो, 9 नहीं, 9 नहीं, 9 नहीं कर पाओगे अभी। 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 23 24, अच्छा सवाल है 24, 25 26 28 29 32 33 34, बस करो भैया, 35 36 39 41 एंड द फाइनल क्वेश्चन 42। यहां पर होमवर्क हो जाता है आपका खत्म, बस यार हो गए, बस करो, नहीं नहीं नहीं। चलो सारे बता दो, सारे बता दो,
क्या बात है, एसीपी अपलोडेड है, मार खाएगा ना इतना। चलिए सॉल्व कर लेना, बस एक ही टॉपिक बचा है अपना। कल प्रेशर के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जो आज हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, फोर्स बाय एरिया, इसमें कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, कल हम वो सॉल्व करेंगे। एंड देन हम कल स्टार्ट करेंगे बेटा व्हाट वी विल स्टार्टिंग टुमारो। हम कल कर रहे हैं फ्लूइड, मतलब इसी चैप्टर का ये एक पार्ट है, पानी कौन सी फोर्स लगाता है, उस फोर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी। और जो परसों की क्लास रहेगी आपकी, वो एक तरीके से आपकी डाउट सॉल्विंग क्लास रहेगी। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, देखो एसीपी इजी है, एसीपी तुमसे हो जाएगी। मैं मेनली आपको डिस्कस कराऊंगा ये सारी चीजें, मतलब जो आपके वीक टॉपिक्स जो आपको समझ ना आए हो गलती से। बड़ा इजी चैप्टर है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, पर तुमने कहा था भैया चैप्टर समझ नहीं है। आज मैंने इस वजह से स्टार्टिंग में रिवाइज भी कराया तुम्हें, ठीक है, तो इसलिए लोड नहीं लेनी, हो जाएगा। सच्ची इजी सवाल है, अरे बड़े लल्लू पल्लू सवाल है, तू करके तो देख। तू कहेगा भैया क्लास में तो आपने इतने बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल कराए, एसीपी में इजी इजी दे दिए। क्योंकि क्लास में मैं कराता हूँ सवाल दुनिया जहान के, जो तुम इधर उधर की किताबें उठा लो। मैं कह रहा हूं तू मतलब मेरी किताब उठा रहे हो तो मेरे में तो क्वेश्चन है ही, वो तो अपन ने बनाई है। तू किसी और की किताब उठा, तू कोई ब्रांड की किताब उठा, तेरे को यही सवाल दिखेंगे हर जगह। मैं एक एक पैटर्न को चूज करके लाता हूं। जब ये नोट्स बनते हैं ना, तो हर एक किताब को देखा जाता है कि इस किताब में ये क्वेश्चन है, उठा लो, बढ़िया सवाल है, यहां से ये ले लो, ऐसे ओवरऑल बनता है। तो क्वेश्चन की कभी कमी नहीं मिलने वाली तुमको। इतने इतने सवाल करा चुका हूं क्लास में, हर एक पैटर्न डिस्कस कर चुका हूं। हाँ, बट अगर तुम एकदम एक्सट्रीम ओलंपियाड लेवल का सोच रहे होगे, तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, मतलब क्वेश्चन यही होंगे, थोड़े टफर साइड पे होते हैं, थोड़े से टफर साइड पे बनाए जाते हैं। जैसे कि एक दो किताबें आती हैं, एस चंद एक किताब है, अगर तुमने देखी हो तो उसमें काफी टफ क्वेश्चंस होते हैं। एस चंद का 80% सवाल मैं आपको क्लास में करा देता हूं। कुछ 20% सवाल जो कि रेलेवेंट नहीं है आज के सिलेबस के हिसाब से, आपके जो सिलेबस, जो आज का टाइम का सिलेबस है, वो मैं आपको बस नहीं कराता। ठीक है, तो जितनी बड़ी बड़ी किताबें आप देख रहे हो ना, वो सारी हम लगा चुके हैं, और वो सारे से ये पेपर बनते हैं आपके। डन। चलिए इसी के साथ दोस्तों कल मिलेंगे, है ना, और कल फिर पढ़ाई करेंगे और ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए मिलते हैं। लव यू ऑल, लव यू ऑल। रक्षाबंधन आ रहा है भैया, रक्षाबंधन पे, हाँ यार, तुम सब बहनें मेरी, तुम लोग क्या गिफ्ट लोगे? तुम्हें गिफ्ट देना पड़ेगा। अरे हाँ यार, भाई तो गिफ्ट देते हैं, क्या गिफ्ट दूं फिर मैं तुमको यार? ये तो धर्म संकट हो गया, दिक्कत हो गई है। तो रक्षाबंधन में मैं लाइव नहीं लाऊंगा, हाँ, तो गिफ्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मिलते हैं, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बाय बाय, जाओ।